So guys, there is a saying that nothing is more important than a good, safe and secure home. और अगर मैं बात करूं तो जो टाउनशिप इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है वो है हमारी बीपीटीपी एमस्टोरिया। ये जो टाउनशिप है, इस टाउनशिप के बारे में हम बात करेंगे कि जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को ज़रूरी होती है अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों को ग्रूम करने के लिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए, वो सारी चीज़ें इस टाउनशिप के अंदर हैं। तो आज हम इस टाउनशिप का पूरा ओवरव्यू करने वाले हैं, इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसके क्लब हाउस को देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अमेजिंग पार्ट है इस पूरी टाउनशिप का। सो माय डियर फ्रेंड, जो चीज़ें इस टाउनशिप को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बनाती हैं वो है यहाँ की लोकेशन, यहाँ की कनेक्टिविटी, इस टाउनशिप की फसाड और यहाँ पर मिलने वाला इन्वेस्टर्स को एप्रिसिएशन। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ की लोकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यू कैन सी अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है सेक्टर 102। आप मेरे जस्ट सामने देख पा रहे हो ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये 16 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे है एंड इसी एक्सप्रेसवे से लगती हुई ये टाउनशिप है। सो दिस इज ए सेक्टर 102। अगर मैं सेक्टर 102 की बात करूं माय डियर फ्रेंड तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सेंटर पॉइंट है पूरी तरह से। अगर हम गुड़गांव और दिल्ली से बात करें तो इसी के साथ साथ सेक्टर 102 अगर हम इसकी बात करें तो ये मोस्ट हैबिटेड सेक्टर है, यानी कि जल्दी बसावट आने वाला सेक्टर है। इसी के साथ साथ अगर हम इस सेक्टर की कुछ खासियत की बात करें तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स में से एक है। सो वेल फ्रेंड्स, अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे प्रोजेक्ट हिट हैं। आप मेरे जस्ट पीछे देख पा रहे हो शपूर जी पलौंजी का जॉय विले। ये प्रोजेक्ट यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, इवन इस सेक्टर का नहीं बल्कि पूरे के पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का। इसी के साथ साथ आप मेरे पीछे देख पा रहे हो हेरिटेज मैक्स, ये भी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है इस लोकेशन पर। तो इस लोकेशन पर जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोजेक्ट हिट हैं और उन्हीं के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट आ जाता है बीपीटीपी एमस्टोरिया। सो वेल फ्रेंड्स, अगर मैं इसी के साथ साथ बात करूं तो इस लोकेशन में कई सारे प्रोमिनेंट स्कूल्स भी हैं, जैसे आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल हुआ, इसी के साथ गुरुग्राम ग्लोबल हाइट्स हुआ एंड इंपीरियल हेरिटेज स्कूल हुआ। तो ऐसे कई सारे प्रोमिनेंट स्कूल्स भी हैं। एंड अगर मैं कमर्शियल मॉल्स की बात करूं तो जस्ट इसी विसिनिटी में एक बहुत ही अच्छा कमर्शियल है, दैट इज़ ओकस मेडली एंड इसी के साथ साथ कॉन्शियंट वन। तो ये दो वो कमर्शियल हैं माय डियर फ्रेंड जो आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं यहाँ की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो बहुत ही अमेजिंग कनेक्टिविटी है। फर्स्ट वन यू कैन सी इन माय लेफ्ट साइड, दैट इज़ द्वारका एक्सप्रेसवे। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका दो मैन एक्सप्रेसवे से लगता हुआ प्रोजेक्ट है। पहला द्वारका एक्सप्रेसवे और दूसरा इसके बैक साइड में दैट इज़ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि 75 मीटर वाइड रोड है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका दो मैन हाईवे से एक्सप्रेसवे से लगा हुआ प्रोजेक्ट है और दोनों ही तरफ इनका एंट्री और एग्जिट गेट है। एंड अगर मैं बात करूं तो आईजीआई एयरपोर्ट से आप 20 से 25 मिनट में इस लोकेशन को कवर कर सकते हैं। दिल्ली द्वारका से आप सिर्फ 10 मिनट में इस लोकेशन को कवर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो NH8 से आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर इस लोकेशन को कवर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करूं तो आपका ग्लोबल सिटी जो कि 1000 एकर्स के एरिया में आ रहा है एंड इसी के साथ साथ साइबर सिटी 2, दोनों को ही आप 10 से 15 मिनट में इस लोकेशन से एक्सेस कर पाओगे। सो अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हो जाती है। दो रीज़न, पहला द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है और दूसरा ये द्वारका एक्सप्रेसवे की सेंटर लोकेशन है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना सिटी सेंटर, उसी तरह से। तो बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है विद अ प्रोमिनेंट कनेक्टिविटी। सो माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब हम चलते हैं इस सोसाइटी को, इस टाउनशिप को एक्सप्लोर करेंगे, अंदर जानेंगे कि किस तरीके का इसमें फसाड दिया हुआ है और किस तरीके से बिल्डर ने इस सोसाइटी को डेवलप किया है। तो गाइस, जिस चीज़ के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस चीज़ को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है बीपीटीपी एमस्टोरिया का क्लब, जिसका नाम है एमस्टोरिया क्लब। आप मेरे पीछे देख रहे हो ये जो क्लब है ये टोटल 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है और बहुत ही डिसेंट क्लब हाउस है। इसका साइज भी बहुत ज़्यादा है एंड इसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत प्यारी एमिनिटीज़ दी हुई है। सारी एमिनिटीज़ को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए इस क्लब के अंदर चलते हैं। सो गाइज, आप देख पा रहे हो ये इसका एंट्रेंस लॉबी है, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है। ये रिसेप्शन एरिया आप मेरे लेफ्ट और राइट साइड में देख पा रहे हो एंड इसी के साथ साथ आप इधर देख रहे हो ये वेटिंग स्पेस है। सो इसकी जो एंट्रेंस लॉबी है वो कितनी प्यारी है, कितनी ब्यूटीफुल है, यू कैन इमेजिन। आप इसका एक बार व्यू देखिए।
सो गाइस, अगर मैं बात करूं हमारी ज़िंदगी का जो सबसे मस्त और सबसे अच्छा जो एज पीरियड होता है वो होता है हमारा बचपन, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे भी इसी तरह से एंजॉय करें। तो आप देख पा रहे हो एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर एक किड्स प्ले एरिया मिल रहा है, जो आपके बच्चों की ग्रूमिंग में मदद करेगा, साथ ही साथ उन्हें जो स्मार्टफोन का ट्रैप होता है उससे बाहर निकालने में भी मदद करेगा। सो दिस इज अ किड्स प्ले एरिया ऑफ द एम स्टोरिया क्लब, दैट इज BPTP एम स्टोरिया। सो गाइज, आप देख पा रहे हो हाउ मच कंफर्ट आई फील जब मैं इस सीट पर बैठकर सामने किसी मूवी को देखूंगा। वैसे ही सेम अगर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आते हो और इन्हीं कंफर्टेबल सीट पर बैठ के अगर मूवी देखते हो इस थिएटर के अंदर, तो आपको बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। क्योंकि आप देख पा रहे हो ये जो पूरा का पूरा थिएटर बना हुआ है, इसमें टोटल अगर मैं बात करूँ तो 24 सीट्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है। एंड आप इसका एक बार व्यू देखिए कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से यहाँ पर मूवी को एंजॉय कर सकते हो। सो दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एम स्टोरिया क्लब। सो गाइज, आप देख पा रहे हो ये है यहाँ का इंडोर एक्टिविटी गेम, और इसके अंदर आप देख पा रहे हो जितने भी इंडोर गेम्स होते हैं वो आपको मिल रहे हैं। आप इधर देखिए, ये आपको बिलियर्ड पूल मिल रहा है, यहाँ पर आप अपनी बिलियर्ड पूल जो स्किल्स होती है उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के साथ साथ टेबल टेनिस मिल रहा है, एंड साथ ही साथ वहाँ पर आपको टेबल मिल रही है जिस पर आप चेस, लूडो, ये सारे गेम्स खेल सकते हो। ये इंडोर एक्टिविटी जो गेम्स होते हैं वो एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो आपके माइंड को एक पीस, एक कहीं ना कहीं आपको रिफ्रेशमेंट देने का काम करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो इन्होंने अपने इस क्लब हाउस में दी है। सो गाइज, अब मैं इस क्लब का आपको जिम एरिया दिखाने वाला हूँ। आइए मैं आपको जिम एरिया दिखाता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हो ये इस क्लब का जिम एरिया है, एंड आप देख रहे हो कि कितना बड़ा डिसेंट साइज का जिम है, और इसमें जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, अगर मैं बात करूं ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो है अपनी हेल्थ को फिट रखना। तो उसके लिए आप देख रहे हो इन्होंने बहुत अच्छा जिम दिया हुआ है विद हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स। सो गाइस, आप देख पा रहे हो ये है यहाँ का बैंक्वेट हॉल, यानी कि अगर आपको किसी भी तरह की अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट सेलिब्रेट करना है, या कोई भी सेरेमनी सेलिब्रेट करनी है, तो आप इस स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज एन अमेजिंग एंड अ डिसेंट साइज स्पेस फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अभी आप इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। अभी इसमें कुछ ही दिन पहले, शायद कल परसों, एक इवेंट हुआ था, आप देख सकते हो उसका सामान भी पड़ा हुआ है। तो इसका प्रॉपर यूटिलाइज किया जा रहा है यहाँ पर एज अ बैंक्वेट हॉल। सो गाइज, आप देख पा रहे हो ये बैंक्वेट हॉल के बाहर का स्पेस है। सपोज आप कोई इवेंट कर रहे हो एंड आपके कोई गेस्ट है जो बाहर बैठना चाहते हैं, यहाँ बैठकर इवेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉपर और बड़ा स्पेस दिया हुआ है। आप देख पा रहे हो ये सिटिंग एरिया दिया हुआ है जहाँ पर आपका कोई भी गेस्ट या फ्रेंड इजीली बैठ सकता है। सो गाइज, आप देख पा रहे हो ये जो मेरे सामने दिख रहा है आपको, ये एक बहुत ही अमेजिंग स्विमिंग पूल है जो इन्होंने अपने क्लब हाउस में दिया है। ये स्विमिंग पूल टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है, ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, आप इसको किसी भी वेदर में यूज कर सकते हो। सो देखिए कितना प्यारा स्विमिंग पूल इन्होंने प्रोवाइड किया है। सो गाइज, आप देख पा रहे हो मैं एक पार्क में खड़ा हूँ, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क। ये बुद्धा थीम पर बना हुआ पार्क, आप मेरे पीछे देख रहे हो बुद्धा की तस्वीर भी, आपको मूर्ति भी दिख रही होगी। सो ये बहुत ब्यूटीफुल पार्क है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे पार्क इस सोसाइटी के अंदर, इस पूरी टाउनशिप के अंदर 8 बड़े बड़े पार्क्स हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ कि इस सोसाइटी के अंदर, इस टाउनशिप के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ओपन ग्रीन एरिया मिलने वाला है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर डेंसिटी बहुत कम होने वाली है। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो ये टोटल 133 एकर्स की टाउनशिप है। ये एक मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट्स भी हैं, फ्लोर भी हैं, एंड इसी के साथ साथ इसमें 4 एकर्स के आसपास का कमर्शियल भी है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट आपका 2012 में लॉन्च हुआ था, एंड जब इन्होंने लॉन्च किया था तब इनिशियली इन्होंने प्लॉट्स निकाले थे, फिर फ्लोर्स भी निकाले। फ्लोर सारे के सारे सोल्ड आउट हैं, प्लॉट्स अभी इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। आप प्लॉट्स लेकर आप विला बनाना चाहें या फ्लोर बनाना चाहें, आप इजीली यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, तो इस पूरी टाउनशिप में आपको बहुत ही कम डेंसिटी मिलने वाली है। एंड इसके साथ साथ इस टाउनशिप के अंदर आपको हॉस्पिटल, मंदिर, स्कूल्स एंड हाइपर मार्केट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। आपको किसी भी सामान के लिए, कोई भी आपको किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो आपको इस टाउनशिप के बाहर नहीं जाना, आपको सारी चीज़ें इन हाउस अवेलेबल रहेंगी। सो माय डियर फ्रेंड, ये इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करी थी हमने। अब
इस प्रोजेक्ट में नया क्या लेकर आ रहे हैं बिल्डर। अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट में जितने भी प्लॉट्स थे सारे सोल्ड आउट हैं, फ्लोर्स भी सोल्ड आउट हैं, तो नया क्या आ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो अभी BPTP ने अपने इस एम्स्टोरिया टाउनशिप के अंदर कुछ प्लॉट्स लॉन्च करे हैं, लगभग 78 to 80 प्लॉट्स हैं एंड उनकी जो साइजेस है वो 188 से लेकर 360 स्क्वायर यार्ड के हैं। और वो जो प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे प्रीमियम लोकेशन पर हैं। जो मैंने अभी आपको क्लब हाउस दिखाया, जस्ट उसी क्लब हाउस से लगता हुआ वो सारे के सारे प्लॉट्स हैं, 24 मीटर वाइड रोड पर हैं एंड उनका पेमेंट प्लान भी बहुत फ्लेक्सिबल है। और इस जो पूरा मास्टर प्लान है, इस पूरे टाउनशिप का जो प्लान है, साइट प्लान है, लेआउट है, उस लेआउट की जो सबसे प्रीमियम लोकेशन है वहाँ पर ये प्लॉट्स वो लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप इस टाउनशिप का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप उस प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन द गिवन नंबर। सो गाइज, अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करते हैं इस टाउनशिप का, वो है एप्रिसिएशन। कि इस टाउनशिप पर जब से ये लॉन्च करी है तब से लेकर अभी तक कितना एप्रिसिएशन आया। अगर मैं बात करूँ तो 2012 में इस टाउनशिप को लॉन्च किया गया था, यहाँ पर प्लॉट्स को लॉन्च किया गया था। वहाँ पर उस समय जो प्लॉट्स का रेट था वो था 25 to 35,000 पर स्क्वायर यार्ड। अब आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 2020 में ये रेट बढ़कर, यानी कि ऑलमोस्ट 8 साल में जो ये अप्रिसिएशन हुई प्रॉपर्टी, यहाँ के जो प्लॉट्स है वो अप्रिशिएट हुए थे, वो आपके ऑलमोस्ट 65 to 70,000 पर स्क्वायर यार्ड के आसपास प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई। यानी कि ऑलमोस्ट आपका डबल हो गया था रेट, जो 100% आपको अप्रिसिएशन मिला। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं लास्ट 4 ईयर्स के अंदर जो एप्रिसिएशन है उसमें बहुत बड़ा बूस्ट आया। अगर मैं बात करूं तो लास्ट 4 ईयर्स के अंदर आज की अगर मैं बात करूं जो प्लॉट प्राइस है यहाँ पर BPTP एम्स्टोरिया के अंदर, वो है 2.7 लाख पर स्क्वायर यार्ड। आप देख सकते हो कि पिछले 4 साल में लगभग 4 गुना ज़्यादा एप्रिसिएशन आया यहाँ के प्लॉट्स में। तो आप देख सकते हो कि जो प्लॉट्स हैं वो कितना ज़्यादा एप्रिसिएशन देते हैं एंड इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस प्लॉट्स होती है। एंड इसके अंदर जो एप्रिसिएशन आया उसका सबसे बड़ा जो किसी चीज़ का रोल रहा है वो है, फर्स्ट वन दैट इज़ ये कंप्लीट टाउनशिप है, और दूसरा ये सेक्टर 102 है। ये बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है। एंड अभी तो पिक्चर बाकी है, अगर मैं आपको बताऊँ अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं जो यहाँ की प्राइस को एप्रिशिएट करेंगी। सो अभी भी आपके पास मौका है, अभी आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न अर्न कर सकते हो। एंड साथ ही साथ एंड यूज के पर्पज से भी ये सोसाइटी आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है। एंड माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ साथ अगर मैं बिल्डर की सबसे बड़ी जो USP वो बताऊं तो दैट इज कि ये कहीं भी डेवलप करते, पूरी टाउनशिप डेवलप करते हैं। आप सेक्टर 70A में जाकर देखोगे तो BPTP एस्टेयर गार्डन, जो कि आपकी 100+ एकड़्स के आसपास की टाउनशिप है। आपकी अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद में भी इन्होंने 100+ एकड़ की टाउनशिप डेवलप करी है। और अभी जिस टाउनशिप में हम बैठे हुए हैं BPTP एम्स्टोरिया, ये भी आपकी 100+ एकड़्स है। तो इनकी कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेंथ है कि ये पूरी तरह से एक टाउनशिप को डेवलप करते हैं। तो अगर आप इस टाउनशिप का पार्ट बनना चाहते हैं, यहाँ पर प्लॉट्स बुक करना चाहते हैं अपने लिए, तो प्लीज़ आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।